पैरेललोग्राम मेथड पढ़ने से पहले हम देखते हैं पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके अंदर एक चीज़ सबसे पहले समझिए कि कोई वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है और ये यहाँ से इससे क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा यानी हॉरिजॉन्टल जो होगा वो होता है कॉस। हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस होता है और वर्टिकल हमेशा साइन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वो जो कहलाता है हमारा थीटा। हॉरिजॉन्टल थीटा वाला जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो होता है कॉस थीटा, और उसका वर्टिकल जो होता है कंपोनेंट वो होता है साइन थीटा। तो वैसे ही इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखो, जैसे ये ए है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा वर्टिकल हो गया, तो हम इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा और इसको हम क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम मेथड हम पढ़ते हैं, तो पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या बोलते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बाय टू एडजॉइंट आर्म्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि टू वेक्टर्स है ए एंड बी, दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये है बी, ये है ए, दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों को ये एडजॉइन करती है ये लाइन। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, इसके डायगोनल होगा, यानी कि इसके एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ गुजरेगा, तो ये इसका क्या है, डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल जो होगा वो उसके क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बाय two adjoint arms of a parallelogram, then resultant of these vectors will be represented in magnitude and direction both by that diagonal of the parallelogram which passes from the intersection point of a adjoining arms। इन दोनों आर्म्स को जोड़ने वाली पॉइंट जो है उससे गुजरता है, तो ये हमारे क्या कहलाता है, इसके रिजल्टेंट को शो करता है, इन दोनों के रिजल्टेंट आर को शो करता है। तो इसको हम शो करते हैं, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। हमने बोला ये ए है ये बी है, तो हमने क्या किया, इसको बनाने के लिए ये ए जोड़ा ये बी जोड़ा, तो इनके बीच के एंगल बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी के एक और लाइन यहाँ खींच दी, तो ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है तो ऊपर वाला ए वेक्टर होगा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे इस पर एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हमने बोला ये एंगल थीटा है, तो ये वाला तो कितना हो गया, थीटा वाला क्या होता है कॉस होता है, तो ये हो गया बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे तो वो क्या होगा, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। अब हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस वाले ट्रायंगल पे, तो हम बोलते हैं इन ट्रायंगल, इसको दे दो पी क्यू आर एस और ये इसको देते हैं एम, तो हम बोलते हैं पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या लेंगे हम, रिजल्टेंट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लाइन पूरी, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से रखेंगे तो बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बचा और 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारा इसका रिजल्टेंट। अगर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हम जो बोलते हैं ए माइनस बी की बात करें तो हम वहाँ पे माइनस साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जैसे ये है, ये बी की है, ये ए है, तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करते हैं, बी नीचे की तरफ ले लें, ये डायरेक्शन हो गई। ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। और रिजल्टेंट कहाँ से गुजरेगा, इसके डायगोनल, इसके बीच में से, इसके एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ, तो बीच में से गुजर गया। अब इसके अंदर फॉर्मूले में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा, किसको शो कर रहा है, माइनस बी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो करता है, वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो हम यहाँ पे हमने बी को माइनस बी नहीं लिखेंगे,
माइनस साइन तो हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। माइनस साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम बी के यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस का बी होल स्क्वायर तो वो प्लस का हो गया, ऐसा नहीं है। माइनस साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह रखा हमने 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया नेगेटिव के लिए। ओके।